ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम हेल्थ फर्स्ट में जो टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, वो काफ़ी गंभीर है और काफ़ी चिंता करने योग्य भी है। वो है तंबाकू का सेवन, जो कि लोगों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हर साल एक मुहिम लेकर आता है, तंबाकू भारत छोड़ो। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिन खुटेटा। डॉक्टर साहब, अभी तक हम बहुत चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं तंबाकू के, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग छोड़ना चाहते हैं तंबाकू का सेवन करना, तो किस तरह छोड़ सकते हैं इस गंदी लत को? देखिए, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, तो ये आपने आप पक्का कर लिया है कि आप धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। इसके लिए आपके पास विल है, आपका परिवार आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा। साथ में ही जो हमारे प्राथमिक चिकित्सालय हैं, वहाँ पे भी डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जो होता है, वहाँ आप जा सकते, वहाँ जाइए, वहाँ आप रजिस्टर कराइए अपने आप को। वहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो आपको कैसे तंबाकू को धीरे धीरे छोड़ना है उसकी विधि बताएंगे। ज़रूरत होगी तो कुछ दवाइयाँ, टैबलेट्स भी वो आपको देंगे, ताकि आपसे धीरे धीरे ये लत जो है ओवर द पीरियड्स कम हो जाए। आजकल कई तरह की चीज़ें आती हैं, च्युइंगम्स वगैरह भी आती हैं, जो अगर आप किसी एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में उसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड्स 4 या 6 महीने के अंदर आपकी लत बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो सब असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं, आप सिर्फ जाइए, आप एक विल बना लीजिए कि हाँ मुझे छोड़ना है, और आप देखेंगे कि आप 6-8 महीने में तंबाकू को पूरा छोड़ चुके हैं, और इस भयावह जो एक मानसिकता है तंबाकू सेवन की, वो आप में ख़त्म हो गई है, और एक आप नई ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग छोड़ना चाहते हैं पर किसी कारणवश छोड़ नहीं पाते, और या फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और फिर दोबारा इस गंदी लत को अपना लेते हैं। वो कितने बुरे परिणाम दिखाती है व्यक्ति में, उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, अगर आप तंबाकू का सेवन छोड़ चुके हैं और फिर दोबारा लेते हैं, तो जो आपने मेहनत करी है छोड़ने में वो सारी ख़राब हो जाती है, और वो फिर वो शरीर में इतने टॉक्सिन्स चले जाते हैं, इतनी तकलीफ़ें होती है, जिसके कारण वो अगेन दोबारा वो रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप अपना जो मन को स्ट्रॉन्ग रखिए, और डेफिनेटली आपको तंबाकू छोड़ना नहीं लेना, ये अपना एक विल बना लीजिए कि मुझे नहीं करना है, और तो आप छोड़ देंगे उस चीज़ को। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर की गाइडेंस या फिर किसी भी एक्सपर्ट की गाइडेंस कितनी ज़रूरी होती है तंबाकू छोड़ने के लिए? बिकॉज लोग खुद ही अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है 3 दिन नहीं खाता, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये लत ऐसी है जो आप भी जानते हैं कि एक लालसा होती है तंबाकू को सेवन करने की। मेरा मानना ये प्रूव हो चुका है, तो मेरा मानना है कि आप एक्सपर्ट के अंडर ही ट्रीटमेंट इसका लीजिए, और आप देखेंगे कि आप इसको परमानेंटली धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो आपने डॉक्टर नहीं बनिए, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आप उनके पास जाएं, उनकी आप हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे और इस बुरी लत से आपको परमानेंटली इलाज कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगर परसेंटेज मात्रा में आप बता सकें कि कितना परसेंट किस किस चीज़ में तंबाकू होता है जो कि व्यक्ति के शरीर को काफ़ी हानि पहुँचाता है? देखिए, डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं सिगरेट्स के और इन सब के, तो उसमें डिफरेंट परसेंटेज के टोबैको होते हैं, बट तंबाकू का कितनी ही भी मात्रा में, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसी भी तरीके से आप प्रयोग करेंगे, ये नुकसानदेह होता है। तो तंबाकू चाहे आप सोचें कि मैं कम मात्रा में ले लूँ तो ये मेरे को नुकसान नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो ओवर द ईयर्स आपको डेफिनेटली नुकसान करेगा, तो वो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। अपन ये नहीं सोचे कि हम कम कर दें, हमें इसको छोड़ना है। हमारा एम ये है कि हमें तंबाकू को परमानेंटली अपने जीवन से निकालना है, वो हमें करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, निकोटिन की जो टैबलेट्स की आपने बात बताई, डॉक्टर साहब क्या वाकई में वो निकोटिन की टैबलेट्स फ़ायदेमंद होती है लोगों के लिए? बिकॉज काफ़ी भ्रांतियाँ हैं उन्हें लेकर। देखिए, निकोटिन जो एक तत्व होता है, वो तंबाकू के साथ आप स्मोक करते हैं या चू करते हैं तो हमारे ब्रेन में विदिन 6 सेकेंड्स चले जाता है, और धीरे धीरे इसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। इसी चीज़ को समझते हुए, क्योंकि निकोटिन के साथ तंबाकू भी ले रहे हैं, तो वो तंबाकू के दुष्परिवार होते हैं। निकोटिन के आजकल च्युइंगम्स वगैरह आती हैं, जो आप निकोटिन, जैसे आप तंबाकू छोड़ते हैं तो वो आपको डॉक्टर भी बताते हैं कि च्युइंगम्स को कैसे आपको यूज़ करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप तंबाकू न लेते हुए निकोटिन के च्युइंगम्स लेते हैं, और धीरे धीरे निकोटिन के च्युइंगम्स भी वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं आपके अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। तो वो एक बहुत बढ़िया तरीका है इसके इलाज का। तो इसके 2 स्ट्रेंथ्स मार्केट में अवेलेबल है, 2 मिलीग्राम्स का और 4 मिलीग्राम्स का, और डिपेंडिंग आपका क्या सीवियरिटी ऑफ एडिक्शन है उस पर उस टैबलेट्स को कितनी डोजेज़ में देना है, वो एक्सपर्ट ज़रूर आपको, डॉक्टर साहब आपको ज़रूर डिटेल में उसको बताएंगे, और आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जब भी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसे मुख्य तौर पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज ऐसा होता है कि लोग कैंसर होने के बाद भी, और या फिर कोई बीमारी के होने के बाद भी, जिस चीज़ से जनित है वो बीमारी, उस चीज़ का सेवन करना नहीं छोड़ते हैं।
देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये जानना है कि कारक तंबाकू है कैंसर का। जैसे हमने बात की फेफड़े कैंसर की या मुंह गले के कैंसर की, तो उस कारक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो तंबाकू का सेवन तो सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा। उसके साथ में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, ताकि तंबाकू की जो लत होती है, जो मानसिक लत हो जाती है, उसको कम करने के लिए वो दवाइयाँ बहुत लाभकारी होती हैं। धीरे धीरे वो लत उनकी कम हो जाती है उन दवाइयों के द्वारा। और साथ में जो कैंसर का जो इलाज है वो हमें कंटिन्यूअसली पूरा इलाज लेना चाहिए, ताकि वो कैंसर भी हमारे शरीर से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। उसके लिए जो भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस करे, ऑपरेशन या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इनका कॉम्बिनेशन जो भी है, वो उसको अपन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए पेशेंट को। और जब आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप किसी भी तरीके से तंबाकू का सेवन करें, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो चूइंग हो। तभी आपका ये ट्रीटमेंट फ़ायदा करेगा। अगर आप तंबाकू का सेवन दोबारा करेंगे तो 2.5 से 3 गुना चांस है कि वही कैंसर दोबारा आपके जगह पे आ जाए या शरीर में कोई दूसरा नया कैंसर डेवलप हो जाए। उनका प्रतिशत 2.5 से 3% है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि हमने जितनी मेहनत करी है और आपने जो इतनी मेहनत करी है तंबाकू को छोड़ने का और कैंसर के इलाज का, वो ख़राब हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, मेरे जो जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं बैठकर, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहें जिससे कि वो भी आशावादी तौर पर छोड़ सके तंबाकू का सेवन करना। देखिए, मैं एक स्लोगन आपको बोल देता हूँ जो आप हमेशा याद रखें। तंबाकू का सेवन हमें रोकना है, जन जन को हमें ये समझाना है और स्वस्थ जीवन हमें बिताना है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो धन्यवाद। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। फिर मिलेंगे, एक बार फिर से मिलेंगे आपसे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।